अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है आपने इन्हें एवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है ये कम्प्लेक्स नंबर के अबाउट है। तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं और यहाँ पर हमें अयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो हमने अयोटा को वैल्यूएट करना है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक बात याद रखिएगा कि जो अयोटा स्क्वायर होता है ना, ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो अयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी आएगा हमने उसकी जगह पे -1 पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 है अयोटा की पावर 7। तो इस अयोटा की पावर 7 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अयोटा 6 डॉट अयोटा। तो बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा 6 और 1 7 ही बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि हमने अयोटा स्क्वायर बनाना है। हर सूरत में अयोटा स्क्वायर होगा तब हम उसकी जगह पे -1 पुट कर सकेंगे। उसके अलावा अयोटा की किसी भी पावर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे अयोटा स्क्वायर बना लेते हैं। तो अयोटा स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसे बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ कि अयोटा स्क्वायर होल पावर 3 डॉट अयोटा। ठीक है जी, ये मैंने अयोटा स्क्वायर की होल पावर 3 बना ली है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 3 2 आर 6 हो जाएगा दोबारा। ठीक है जी, तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी अयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर देते हैं -1 होल पावर 3 डॉट अयोटा। तो बच्चों ये -1 है। हमें पता है कि जब पावर इवन होती है तो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पावर ऑड है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा 1 की पावर जितनी मर्जी हो तो वो 1 ही रहेगा। पावर ऑड है इसलिए -1 रहेगा। अगर इवन होती तो हम इसे प्लस कर देते। अच्छा जी, साथ मल्टीप्लाई होगा अयोटा। तो -1 से जब अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज आंसर। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 हमने किया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अयोटा की पावर 7 है। मैंने इसे सेपरेट करके लिख लिया, अयोटा 6 और अयोटा। जब हम अयोटा 6 को पावर्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, यानी अयोटा स्क्वायर की होल पावर 3। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया, होल पावर 3 होगी। ठीक है जी, अब ये पावर ऑड है। अगर पावर इवन होती तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाने थे, यानी ये माइनस जो है वो प्लस हो जाना था। ठीक है, ये पावर ऑड है इसलिए ये माइनस माइनस ही रहेगा। तो 1 की पावर आप बेशक जितनी मर्ज़ी ले लें, अगर 1 की पावर आपके पास n है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 की पावर n है तो वो 1 ही रहेगा। इसका मतलब अगर आप 1 की पावर 1000 भी ले लेते हैं ना तो वो 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसे मल्टीप्लाई कराना है 1 को आपस में 1000 टाइम। ठीक है जी, अप टू n। तो ये 1 ही रहना है। 1 जब मर्ज़ी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही रहना है। तो 1 जब 1000 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो रहना तो 1 ही है। इसलिए हम लिखते हैं कि 1 की पावर अगर n हो, यानी जितनी मर्ज़ी पावर हो, तो वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो अयोटा क्यूब है यानी होल पावर 3 है, तो इसे हम -1 लिख लेते हैं और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस अयोटा बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें 50 अयोटा गिवन है, अयोटा की पावर 50। ठीक है जी, तो इसे ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। अयोटा की पावर 50 है। अब बच्चों देखो, हमने इसे दोबारा इसी तरह से पावर्स को सेपरेट करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्क्वायर बने।
यानी जिस तरह से यहाँ पर मैंने स्क्वायर बनाया है ना, इसी तरह से इधर भी आपने ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए ये देखें, अयोटा स्क्वायर अगर मैं लिखूँ तो इसकी होल पावर कितनी लिखूँगा कि 50 हो जाएगी। यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 होता है, तो वो फिर 25 है। 25 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 हो जाएगा। इट मीन्स इस अयोटा की पावर 50 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की होल पावर 25। ठीक है जी। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लें और इसकी होल पावर 25। अब बच्चे देखें ज़रा, इसकी जो पावर है वो 25 है। इट मीन्स कि ये ऑड पावर है। ठीक है जी। तो ऑड पावर में साइन चेंज नहीं होता। -1 25 पावर है तो 25 ले लें, बेशक 1000 ले लें, ये जो मैंने ऊपर आपको बताया, तो ये रहना इतना ही है। तो इसलिए कि -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अयोटा इसमें से निगलेक्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट भी हो जाएंगे। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको गिवन है, वो है अयोटा की पावर 12। ठीक है जी, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अयोटा की पावर 12 है। अब हमने देखना है कि इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह करना है कि आपने ब्रैकेट के अंदर अयोटा स्क्वायर बनाना है। अयोटा स्क्वायर जो है, आप इस तरह करें, 12 को 2 पे डिवाइड कर लें, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6। यानी अगर अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ऊपर 6 पावर आएगी, तो 6 दो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर से, तो 12 बन जाएगा। अब फिर अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दें -1 की पावर 6। अब बच्चे देखें ज़रा, ये जो पावर है ये आपकी इवन है। तो इवन पावर में क्या होता है, मैथमेटिक्स का रूल है कि इवन पावर जब आ जाए तो हम साइन जो है वो प्लस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसे +1 कंसीडर करेंगे। दिस इज आंसर। ठीक है जी। इसी तरह से बाकी सारे पार्ट भी इसके होंगे, टोटल 6 पार्ट हैं, तो बाकी भी ट्राई कर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, माइनस अयोटा की पावर 8। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। माइनस अयोटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 डॉट अयोटा की होल पावर 8। ये मैंने सिर्फ सेपरेट किया है -1 को, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। तो अब हम होल पावर है, इसे भी सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट किस तरह करेंगे कि -1 के ऊपर भी 8 पावर आ जाएगी और अयोटा के ऊपर भी 8 पावर आ जाएगी। ठीक है जी। तो -1 है, पावर 8 है। इट मीन्स के पावर यहाँ पर इवन है। इवन पावर की वजह से ये साइन जो है ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है जी। तो इधर हमारे पास है अयोटा की पावर 8। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर की होल पावर 4। यानी जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 8 बन जाएगा, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं, -1 की होल पावर 4। तो यहाँ पर बच्चों पावर इवन है, अंदर वाला साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा, तो ये 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 1। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है। उसमें कहता है अयोटा माइनस अयोटा की होल पावर 5। तो होल पावर 5 है, इसे भी सेम इसी मेथड के साथ -1 सेपरेट कर लें और अयोटा जो है वो सेपरेट कर लें, डॉट अयोटा होल पावर 5। सेम मेथड है जो पिछले क्वेश्चन में था। -1 की पावर 5 अलग कर दें, अयोटा की पावर 5 अलग कर दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन।
अब देखें ज़रा, -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा। तो ये होल पावर 5 थी तो 4 अलग कर लिया और 1 अलग कर लिया, -1 वैसे ही। अब इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट अयोटा, -1 अगेन वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दें -1 का होल स्क्वायर डॉट अयोटा, तो अगेन -1 वैसे ही। अब ये पावर इवन है तो साइन प्लस हो जाएगा, 1 अयोटा। 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 ही रहेगा, साइन आ जाएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो अगेन हमारे पास है अयोटा। अयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा। यही इसका आंसर है। इसी तरह से बच्चों इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, तो उसमें है अयोटा की पावर 27। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और पेपर में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एक सवाल आ जाता है, तो इसे अच्छी तरह से कर लें। अच्छा जी, पावर है 27, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? 26 सेपरेट हो जाएगा और अयोटा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस 26 को हमने अंदर स्क्वायर बनाना है, तो पावर इसकी हो जाएगी, जब ये 26 2 पे डिवाइड होगा तो 13 पावर हो जाएगी डॉट अयोटा, ठीक है। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वैल्यू पुट कर दें, पावर है 13 और साथ में अयोटा। इसी तरह से पावर ऑड है तो साइन चेंज नहीं होगा, -1 डॉट अयोटा। तो अयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज माइनस अयोटा। यही आपका आंसर है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर आपको गिवन है, इनके आपने कॉन्जुगेट लिखने हैं। तो कॉन्जुगेट सबसे पहले होता क्या है बच्चों? कॉन्जुगेट हम सबसे पहले आप देखें कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये वाला एंड दिस इज सेकंड, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल। और ये वाला जो हिस्सा है जिसके साथ अयोटा है इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है इन दोनों में से हमने चेक कर लेना है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ कौन सा साइन है। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, तो साइन चेंज करना ही बेसिकली कॉन्जुगेट है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि फाइंड द कॉन्जुगेट, तो आपने इमेजिनरी यानी अयोटा वाले वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे और अगर माइनस है तो इसे प्लस कर देंगे और इसको लेट कर लेंगे किसी भी वैल्यू के इक्वल, और उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास है 2 + 3 अयोटा। हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो बच्चों सबसे पहले आप इसे लेट कर लें कि लेट ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू जी है, या कोई भी आप स्पेलिंग कंसीडर कर सकते हैं, ABCD जो भी आपको मुनासिब लगे। तो ये सारी वैल्यू लिख लें, ठीक है जी। अब आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जी के ऊपर आप बार लगा देंगे। ये जो लाइन है इसे बार कहते हैं और इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है 2 + 3 अयोटा, इसके ऊपर बार कॉन्जुगेट। तो दिस इज 2, ये इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अयोटा। तो यही आपका कॉन्जुगेट, ठीक है जी। यही आपका आंसर है।
कॉन्जुगेट बहुत सिंपल चीज़ है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी ये जो अयोटा वाला हिस्सा है, इसका सिर्फ साइन चेंज करना होता है आपने। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से इसका बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। तो दूसरा देखते हैं, वैसे दूसरे में है 3 - 5 अयोटा। तो -5 अयोटा है आपका। तो ये अंडरस्टूड बात है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि यहाँ पर साइन जो है चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन आपने करना है इसी तरतीब के साथ है कि सबसे पहले इसे लेट करना है। लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 अयोटा। अब इसके ऊपर बार लगा दें, कॉन्जुगेट लगा दें, ठीक है जी। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो z इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा 5 अयोटा। यही आपका आंसर है। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, तो वो भी कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस अयोटा। तीसरा पार्ट है वो है माइनस अयोटा। तो अब अगर आपने माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लेना हो तो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है और वो इमेजिनरी है, रियल पार्ट इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह के भी कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन हो सकते हैं। आपने सिर्फ अयोटा को देख के पहचान लेना है कि ये रियल है या इमेजिनरी है। तो अयोटा वाला पार्ट हमें पता है इमेजिनरी होता है। तो अब बच्चों देखें, इसका कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो दोनों साइडों पे बार लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। इस लाइन का मतलब है कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट है, अयोटा का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम नहीं लिखते, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी इसके सारे पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। 4 में कहता है -3 + 4 अयोटा। तो लेट करें सबसे पहले। लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 अयोटा। अब बार लगा लें इसमें। दिस इम्प्लाइज दैट z बार यानी z कॉन्जुगेट -3 + 4 अयोटा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेते हैं इसका। तो -3 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को हमने कुछ नहीं करना, वैसे ही रहने देना। इमेजिनरी का साइन चेंज करना है, तो -4 अयोटा हो जाएगा। z का जो कॉन्जुगेट है वो -3 - 4 अयोटा। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है। उसमें कहता है -4 - अयोटा। तो सबसे पहले लेट करेंगे z इज इक्वल टू -4 - अयोटा। कॉन्जुगेट ले लें यानी z बार लगा दें, -4 - अयोटा। तो z का कॉन्जुगेट जो है -4, वैसे ही अयोटा का साइन चेंज करें, प्लस अयोटा। दिस इज आंसर। लास्ट पार्ट है 6। लास्ट पार्ट में कहता है अयोटा -3। इस दफ़ा उसने थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चेंज कर दी है। चेंज से मुराद है कि पहले उसने इमेजिनरी पार्ट लिख दिया है, बाद में रियल लिख दिया, तो कोई मसला नहीं है बच्चों, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप इसे लेट कर लें। लेट z इज इक्वल टू अयोटा -3, ठीक है जी। तो z बार जो है इसके ऊपर बार आ जाएगी, होगा अयोटा -3 के ऊपर भी बार, ठीक है। तो z बार इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा, अयोटा के साथ प्लस है, तो माइनस अयोटा -3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स गिवन है, आपने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। आपने सिर्फ बताना है कि कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी है। तो शुरू करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन है इसका,
वन प्लस अयोटा। अब इसमें से आप देखिए ज़रा रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो रियल बच्चे वो वाला पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, यानी कांस्टेंट टर्म जो भी हमारी होती है वो रियल पार्ट होती है, और जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी हिस्सा होता है या इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें से अगर आप देखें तो जो वन है ये हमारा रियल है, क्योंकि इसके साथ कोई भी अयोटा वगैरह नहीं है, और ये जो प्लस अयोटा है ये हमारा इमेजिनरी है। ठीक है जी, बस इतना सा काम आपने करना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है ये बताना। तो ये क्वेश्चन वन आपका हो गया। सेकंड पे है -1 + 2 अयोटा। तो ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है -1 ये आपका रियल है, और ये जो अयोटा वाली वैल्यू है ये इमेजिनरी है। ठीक है जी, इसी तरह से थर्ड पार्ट है। थर्ड में भी आपके पास है -3 अयोटा +2। अब उसने इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पे होता है वो पहले लिख दिया है, और रियल जो है वो बाद में लिख दिया है। तो कोई मसला नहीं बच्चों, इसे आप बता दें कि ये इमेजिनरी आई है और ये आपका रियल पार्ट है आर। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है -2 अयोटा। तो अयोटा वाला आपको पता है, अंडरस्टूड है, इमेजिनरी है, और -2 जो है वो रियल है। फिफ्थ भी सेम मेथड -3। ठीक है। अब ये जो -3 है ये हमारे पास अयोटा के साथ है वैल्यू, और रियल वाली वैल्यू जो जैसे इधर है वो हमारे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि रियल जो पार्ट है यहाँ पर वो हमारा ज़ीरो है। अगर आप ज़ीरो यहाँ पर लिख लें, आर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और ये जो आपका हिस्सा है ये इमेजिनरी है क्योंकि इसके साथ ही होता है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर ज़ीरो तो होता है ना, तो हम लेट कर लेते हैं। अगर आपने कंप्लीट करना है तो इसे मतलब लेट कर लें कि ये इज इक्वल टू जी है। तो जी का फिर जब सॉरी रियल और इमेजिनरी बताएंगे तो सेपरेट सेपरेट करके आप इसे बता सकते हैं। रियल को आर से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को आई से। अच्छा जी, आखिरी छठा पार्ट है इसका, उसमें है +2 2 + 0 अयोटा। ठीक है। तो अब अंडरस्टूड बात है, जो 2 है कांस्टेंट टर्म ये रियल है, और 0 अयोटा जो है वो हमारा इमेजिनरी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है और इम्पॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस अयोटा y +1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपने x और y की वैल्यू जो है वो बच्चों फाइंड करनी है। x और y फाइंड करना है। तो जो आपको गिवन है वैल्यू वो क्या है, इफ़ x प्लस अयोटा y +1 इज इक्वल टू है 4 - 3 अयोटा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आप लिख लें बेशक इधर क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। इफ़ अगर x प्लस अयोटा y +1 इज इक्वल टू हो 4 - 3 अयोटा के। तो ये आपको कंडीशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें से आपने इस x और ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो आसान मेथड है वो ये है कि स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखें, वैल्यू लिख लें, y प्लस अयोटा +1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो अब बच्चों ये जो x +1 सेपरेट कर लें,
और अयोटा प्लस वाई इसे सेपरेट कर लें और इधर वैसे ही रहने दें 4 माइनस 3 अयोटा। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि x प्लस 1 को 4 के इक्वल रख लेते हैं और अयोटा y को माइनस 3 के इक्वल रख लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पुट, इधर लिख लें पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड अयोटा y इज इक्वल टू माइनस 3 अयोटा। ठीक है जी, हमने वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हम सिंपली इसे अरेंज कर लेंगे, जो प्लस हो रहा है उसे प्लस करा देंगे और जो माइनस वैल्यू हो रही है उसे माइनस कर देंगे। सबसे पहले x है तो 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो 3 आ चुकी है। और इसी तरह से इधर हमारे पास ये अयोटा इस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।